हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव चौधरी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉलेजेस में कौन कौन से मेजर स्कॉलरशिप्स होते हैं और हम लोग इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग डिटेल में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो पहला होगा कि नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स, कौन कौन से स्कॉलरशिप होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन अप्लाई, मतलब कैसे हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एलिजिबिलिटी क्या होगी और डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स, पहला है हमारा NSP स्कॉलरशिप, दूसरा है स्टेट स्कॉलरशिप और थर्ड है FFE स्कॉलरशिप। इन तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं NSP के बारे में। तो NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है और NSP is a platform that help students get educational scholarship benefit in a transparent way। ये बेसिकली जो ये स्कॉलरशिप है NSP पोर्टल, ये DBT के माध्यम से स्टूडेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। तो स्कॉलरशिप जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और आइए देखते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी जो है वो, आप जैसे मान लीजिए किसी UG कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, तो आपका 12th में मिनिमम एग्रीगेट जो होना चाहिए वो 50% होना चाहिए और आपकी फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 1 लाख और 2 लाख। जो फैमिली इनकम का यहाँ पे एलिजिबिलिटी है उसको अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। और थर्ड है पेरेंट्स शुड नॉट बी इन गवर्नमेंट जॉब। तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। और ये जो फैमिली इनकम है ये स्कीम वाइज डिपेंडेंट है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, ये पोस्ट मैट्रिक्स के लिए है। पोस्ट मैट्रिक्स मीन्स जो कि 11 से लेके हायर एजुकेशन तक, और प्री मैट्रिक्स जो है 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट मैट्रिक्स के लिए देखेंगे डिसेबिलिटीज़, मतलब जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी पेरेंटल इनकम जो हो वो 2.5 लाख होनी चाहिए, और ये पोस्ट मैट्रिक्स के लिए है। और ऐसे ही ये सारी स्कीम्स हैं, मतलब हायर एजुकेशन स्कीम है इसमें, और माइनॉरिटी अफेयर के लिए 2 लाख है, लेबर के लिए 1 लाख टू 1.2 लाख है। ऐसे ही प्री मैट्रिक्स के लिए, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए जो PWD कैंडिडेट हैं उनके 2 लाख होनी चाहिए पेरेंटल इनकम। और माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए 1 लाख, लेबर्स के लिए, मतलब ये भी एक स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये सारे आप देख लीजिएगा एक बार कि आपके कौन से स्कीम में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी इनकम होगी वो यहीं से मिलेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्कीम्स होते हैं NSP पे। तो यहाँ पे देखिए, ये NSP का साइट है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो स्कीम है सेंट्रल स्कीम्स, पहला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और ये जो है हिंदू रिलीजन को छोड़ के और सारे रिलीजन्स के लिए होता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटीज़, ये PWD कैंडिडेट्स के लिए होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये SC कैंडिडेट के लिए होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट, ये जो डेली पेजेस वर्कर्स होते हैं उन लोगों के लिए होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स, ये ST कैंडिडेट्स के लिए होता है। और ये सारे ऐसे ही आप स्कीम्स देख सकते हैं, और जिसमें आप एप्लीकेबल होंगे उसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है हम लोग को NSP स्कॉलरशिप्स में। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले बैंक पासबुक, जो कि अपना खुद का हो, जो एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है स्कॉलरशिप के लिए, उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आधार कार्ड होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, फी रिसिप्ट ऑफ करेंट कोर्स ईयर। जैसे कि मान लीजिए आपने 12th पास किया और आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा की होगी, तो कॉलेज में आप मेल करेंगे कि हमारी फ़ी रिसिप्ट आप दें, तो वो देंगे, तो आपको वो फ़ी रिसिप्ट भी लगानी होगी। और क्लास 10th 12th की मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, आपकी कैटेगरी होगी तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना होगा जैसे स्कीम्स के तहत। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, जैसे आपके कॉलेज में डीन एकेडमिक होंगे तो वहाँ पे आपको मेल करना होगा कि हमें NSP के लिए अप्लाई करना है, हमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट दें और फी रिसिप्ट दें, तो वो आपको फी रिसिप्ट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट मेल कर देंगे। इतना होने के बाद जब आप सारे फॉर्म फिलअप प्रोसेस कर लेंगे, ये स्टूडेंट फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ अपलोड कर लेंगे, तो आपको फाइनल प्रिंट लेना होगा। और फाइनल प्रिंट लेने के बाद आपको सारे ही पेजेस को सेल्फ अटेस्ट करना होगा। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपके कॉलेज में अगर वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हो रहा है तो वो गूगल फॉर्म निकालेंगे, और गूगल फॉर्म निकालेंगे तो उसमें आपको सबमिट करना होगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स और जो आपने फाइनल प्रिंट लिया है NSP का सेल्फ अटेस्ट करके। उसके बाद वो कॉलेज लेवल पे वेरीफाई होगा। कॉलेज लेवल पे वेरीफाई होने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरीफाई होगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरीफाई होने के बाद आपकी ये स्कॉलरशिप आएगी। तो और अगर आपका कॉलेज खुल गया है, ऑनलाइन मोड में नहीं चल रहा है, तो आपको फिजिकली डीन स्टूडेंट वेलफेयर में जाके आपको ये सारे काम कराने पड़ेंगे।
ये हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट स्कॉलरशिप्स। तो स्टेट स्कॉलरशिप में जैसे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का स्कॉलरशिप आप भर सकते हैं। मतलब कि अगर आप यूपी के हैं तो आप यूपी का भी स्कॉलरशिप भर सकते हैं। तो अगर आपको इसके नीड ज़्यादा, मतलब आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप उस स्टेट के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सेम प्रोसीजर होता है जैसा कि एनएसपी के लिए होता है। और अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप की सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट करिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस, FFE। तो इसके लिए जो FFE क्या है, मतलब एक ये ट्रस्ट है। बेसिकली ये वर्क करता है कि जो स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन यूजी कोर्स में स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्या है, ये प्रोफेशनल डिग्री कोर्स के लिए एलिजिबल है, जैसे कि BTech इंटीग्रेटेड 5 ईयर डुअल डिग्री, MTech, MBBS, B फार्मा एंड LLB। और इसमें जो है ओनली फर्स्ट ईयर एप्लीकेंट्स बिगिनिंग देयर स्टूडेंट्स इन BTech इंटीग्रेटेड। मतलब कि अगर आप जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में गए और आपने फर्स्ट ईयर में ही अप्लाई कर दिया तब तो सही है। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में इस स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं किया और आप चाहते हैं कि सेकेंड ईयर में इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करो तो आप एलिजिबल नहीं होगे इसके लिए। ये सारी देखने के बाद हम लोग इसके ऑफिशियल और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या एकेडमिक एलिजिबिलिटी है। तो एकेडमिक एलिजिबिलिटी देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे स्कोर एंड फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है जो स्टूडेंट्स NITs में या IITs में हैं उनके लिए उनकी JEE मेन रैंक CRL रैंक 75,000 या उससे कम होनी चाहिए। और अगर आप JEE एडवांस के रैंक पे आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो जैसे कि आपका जो रैंक होगा लास्ट जनरल रैंक पे जो IITs मिली होंगी उससे कम होना चाहिए आपका रैंक, तो आपको मिलेगी। और जैसे कि स्टेट में एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, जैसे कि यूपी में UP AKTU एग्ज़ाम्स कॉलेजेस के लिए एग्ज़ाम्स कराते हैं, तो उसके लिए आपको 5,000 के अंडर रैंक लाना होगा। और वैसे ही हर स्टेट्स का यहाँ दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ MBBS के लिए एप्लीकेंट्स एडमिटेड बेस्ड ऑन नीट में आपकी ओवरऑल रैंक 40,000 या उससे कम होनी चाहिए। और फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या है, ग्रॉस फैमिली इनकम एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 2.5 लाख। मतलब कि आपका जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख या उससे कम होना चाहिए। और फैमिली इनकम में ये किसके किसके इनकम ऐड कर सकते हैं, ये एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, ये सबके फादर मदर और एल्डर ब्रदर सबके ये ऐड करके बोल सकते हैं कि ये फैमिली इनकम अगर उनका 2.5 LPA से कम है तो वो एप्लीकेबल होगा इसके लिए। और इनको क्या चाहिए, सैलरी पे स्लिप एम्प्लॉयर इज़ मैंडेटरी। मतलब कि आपका फादर, जैसे कि अगर आप बोलते हो कि 2.5 LPA से कम है तो आप पे स्लिप दिखाना पड़ेगा, आपको ये सब अपलोड करना पड़ेगा इसके लिए। ऐसे ही सारे कैटेगरीज़ हैं, आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में हैं। कि बिज़नेस वाले हैं, अगर खुद का बिज़नेस है तो आप इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या फिर इनकम टैक्स रिटर्न वो सारा आप लगा सकते हैं। और ऐसे ही एग्रीकल्चर के लिए है तो ये आप देख सकते हैं इसके लिए। और FFE की एक और ख़ास बात है कि जैसे कि आप अगर इस फाउंडेशन ट्रस्ट के थ्रू आप स्कॉलरशिप अवेल करते हैं तो जब आप अर्निंग करेंगे तब आपको भी मतलब डोनेट करने के लिए आना पड़ेगा इस फाउंडेशन के लिए, ताकि आगे ये और स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट्स दे सके। तो चलिए अब हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि FFE में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। वो डॉक्यूमेंट्स है 10th एंड 12th मार्कशीट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज, रैंक सर्टिफिकेट, काउंसलिंग लेटर फॉर सीट अलॉटमेंट, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप फॉर 3 months और IT रिटर्न फॉर्म, ट्यूशन, हॉस्टल मेस, पेड रिसिप्ट, सारे ये सब आपको यहाँ पे सबमिट करने होंगे। और ये है वेबसाइट लिंक, ये NSP की वेबसाइट लिंक है और ये FFE की वेबसाइट लिंक है। यहाँ जाके आप क्रोम में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरी ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट में बताइएगा, मैं वो भी बना दूंगा। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।